नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, बिल्कुल 5 मिनट आपके लेंगे और कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यूएसए से जो डिपोर्ट हो रहे हैं लोग पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अकेले भारतीय बल्कि दूसरे देशों के लोग भी बहुत डिपोर्ट जैसे ये करने का इनका प्लान है। तो उसमें सीधा सीधा सा है, क्योंकि कुछ मीडिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसा दिखाने की कोशिश करती है, जिससे एक बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा होती है, एक डर और भय पैदा होता है लोगों के बीच में। और ऐसी चीजें बड़े ध्यान से करने की होती हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे कल 104 लोगों का एक जहाज अमृतसर में उतरा, उनको डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, उसको लेके मीडिया इसको बहुत ही अलग अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रही है। एक मीडिया लिखता है कि हर 6 घंटे बाद एक भारतीय हो रहा है डिपोर्ट। मतलब कितना, ऐसे सुन के यूं लगता है कि जैसे लाइनें लगी हुई हैं कि पता नहीं कितने क्या मामला हो गया है ना। तो मेरा मानना यह कि भाई, पिछली बार 2024 में 1529 लोग डिपोर्ट हुए थे, भारत में आए थे। ये टोटल तो इन्होंने डिपोर्ट जो किए 2024 में 5,26,000 लोगों को डिपोर्ट किया, और इसमें भारतीय तो सिर्फ 1529 थे। लेकिन 104 को डिपोर्ट करने में इतनी बड़ी हाहाकारी है, और 1529 जब उतरे तब ये आंकड़े क्यों नहीं फैलाए गए। तो कहने का भाव ये है कि ये सब चीजें एक न्यूज ना बने हमारे लिए। ये कोई बहुत रोमांचकारी चीजें थोड़ा हो रही हैं, डर का माहौल है, टेंशन वाली चीजें हैं। लेकिन एक चीज कह के मैं अपने लोगों को, खासतौर पे भारतीयों को, एक बात का विश्वास दिलाता हूं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं ताकि उनको थोड़ा सा फर्क पड़े, उनको थोड़ा सा हौसला है इस चीज का। जिन लोगों के डिपोर्टेशन के केस लगे हुए थे, जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी ऑलरेडी, वो लोग, उन लोगों को डिपोर्ट किया गया। 18,000 भारतीयों को, 7,25,000 लोग टोटल अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कहते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं जो भारतीय हैं। 7,25,000 7,25,000 में से 18,000 लोग वो थे, आइडेंटिफाई किए थे, जिनके पुराने डिपोर्टेशन भी लगी हुई थी, जिनकी पुराने केस के फैसले हो चुके थे, और आज से नहीं, पुराने भी हैं। तो काफी पुराने जो केस लगे हुए थे उनकी चर्चा थी, और भारत सरकार ने भी उन्हीं को वापस लेने की बात कही थी। तो अब उनमें से कुछ लोग जो इनके पास थे, उन्होंने वो पकड़ के वापस भेज दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों? क्या डर पैदा करना हमारा मकसद है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप इंडिया में बैठे हैं, उन लोगों के बीच में उनकी भी सोचो थोड़ा सा। उनकी कितनी टेंशन बढ़ती होगी, बेचारों को नींद नहीं आती होगी। यहां बैठे जो हमारे भाई हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्रकों पे हैं, कोई उबर चला रहा है, कोई किसी और जॉब में है, तो वो सारे के सारे लोग कितनी टेंशन में होंगे। ये सारी खबरें सुन के तो टेंशन ही पैदा करती है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता का विषय है। जागरूकता फैलाएं और सही जानकारी दें, ताकि उनको लगे कि भाई हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारा केस अभी पेंडिंग है। केस पेंडिंग है, वर्क परमिट आपकी जेब में है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, अपने वकील को अपने साथ रखिए। कोई आता है तो दिखा दो जी, ये मेरा केस है, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस करके भ्रांतियों से बचने की जरूरत है। और जब टेंशन बढ़ती है दोस्तों, तो क्या होता है, आपका डिप्रेशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायबिटीज के शिकार होते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और तो और एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, वो फिर कोई ना कोई किसी सब्सटेंस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई शराब पीनी शुरू कर दे ऐसे में, या कोई पहले पीता वो ज्यादा कर दे कि भी टेंशन हो रही है। अब ऐसी चीजों में तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। तो बजाय इसके लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में ले आओ, क्योंकि ये धरपकड़ तो हमेशा से ही रही है, आज कोई नई बात थोड़ा ही रही है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में जैसे 5,26,000 लोग रिपोर्ट हुए,
तो जो बाइडेन की सरकार थी, और पिछली बार 2019 में जब ट्रंप साहब की सरकार थी, उस दौरान से लेके अब 2024 में जो डिपोर्ट हुए 33% लोग ज्यादा डिपोर्ट हुए हैं 2019 की निस्बत। 2019 से 33% ज्यादा लोग डिपोर्ट 2024 में हुए, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। अब ये एक सेंसिटिव खबरें बनी हुई हैं, तो इसमें करके अब किसी भाई को ऐसे बेवजह डराना नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान हो जाएगा। वैसे भी पिछले 1 महीने में हरियाणा के 9 लोग जो मरे हैं बेचारे, वो किसी टेंशन में ही होंगे। मैं तो ये समझता हूँ वो टेंशन में होंगे कि कोई ट्रक पे ड्राइविंग कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया। ये सब चीजें ऐसी बढ़ रही हैं, जो चीजें नौजवान बच्चों को क्या मांगे हार्ट अटैक। तो ये सभी भाइयों का एक फर्ज बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन तक पहुंचे कि भाई आपके पास कागज पत्र है, अपना पास रखो, कोई घबराने की डरने की जरूरत नहीं। इसके बल्कि एक चीज और मैं बताऊं, कल भी कुछ लोगों के असाइलम केस पास हुए हैं, उसके बारे में तो किसी ने नहीं रोड़ा मचाया। मचाओ ना इस चीज का भी, भाई केस पास भी हुए, ऐसा नहीं है। तो डर का माहौल हमने नहीं पैदा करना भाई, इस चीज की बड़ी जानकारी रखें। दूसरा यह है कि ये मेन कार्रवाई तो थी ड्रग माफिया की, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग थे उन लोगों की धरपकड़ की बात शुरू हुई थी। कल भी यहां एलए काउंटी में 177 लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार थे, जिनको पकड़ा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को पकड़ रखा था, और वो दूसरे कंट्री से आके वहां बाउंडेड लेबर बनाने की कोशिश कर रखी थी, या कोई उनसे कोई और गलत हरकतें करवानी थी, उनको पकड़ा और 540 लोगों को अरेस्ट किया और 170 लोगों को उनके चुगल से छुड़वाया। ये चीजें भी तो जरूरी है। और ऐसे में जब वो धरपकड़ चल रही है उन लोगों की, क्रिमिनल लोगों की, तो उसमें जो कोई बिना कागज पत्र का आदमी ऐसा मिल जाए, भाई काम की परमिशन है नहीं और आप कर रहे हो, तो फिर उनको भी डेफिनेटली पकड़ेंगे। लेकिन जिनके पास सारा कुछ है भाई, उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक मैसेज है, ये मेरा कहना था आप सभी को। आप सभी समझदार हो, क्योंकि इन सारी चीजों के चलते हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो वैसे भी माइग्रेंट्स हैं, उन लोगों में दिमागी बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जिनको 5 साल से कम समय हुआ है अमेरिका में रहते रहते, उन लोगों में स्ट्रेस का, डिप्रेशन का लेवल 140% बढ़ गया है। और ये चीजें हैं। और साथ में जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उन लोगों 71% लोग जो जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, उनमें 71% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हुए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें और सभी को ये बात बोलें कि अपना योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने काम पे ध्यान रखें, खुश रहें, गाने सुना करो यार, कुछ नहीं। ये जो सरकारों के काम, ये तो पहले भी चलते थे, अब भी चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल हाइप करके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी सोशल मीडिया पे भी वीडियोस और सब कुछ आया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान कर ले, जांच ले उस चीज को कि क्या था। क्योंकि पिछली बार भी भाई 7,25,000 इंडियंस अनडॉक्यूमेंटेड हैं इस देश में, 7,25,000। उनमें से सिर्फ 18,000 लोग ही तो आइडेंटिफाई हुए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट, जिनके ऑलरेडी केस पास मतलब फेल हो गए थे। जो फेल हो गए थे केसेस, उन्हीं की तो डिपोर्टेशन थी, उनमें से कुछ लोग पकड़ के भेज दिए होंगे। तो अब इसमें इसको बहुत ज्यादा एक सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रेस पैदा ना करें, बस यही एक विनती है। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। स्वस्थ रहो, तगड़े रहो, ज्वाइंट रहो, और भाई एक दूसरे का मदद करें, सहयोग करें, और ज्यादा घबराहट बेचैनी ना करें, क्योंकि हर भाई मेहनत कर रहा है, रोडों पे चलता है, तो कोई और एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए भाई। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। वंदे मातरम साथियों।